नमस्कार, मैं हूँ अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम काव्य गंगा में, जहाँ बहती है शब्दों की भावनात्मक गंगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेघा भारती मेघल और श्री अवनींद्र आशुतोष जी के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं इस कविताओं की बहती धारा में जिसका नाम है काव्य काव्य गंगा। गंगा, बिल्कुल। और आज का जो दौर है, बहुत कुछ टेंशन है, टेंशन हर तरफ। इस देश में तनाव की कोई कमी नहीं है, महंगाई अलग है, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जो बवंडर मचा हुआ है देश में, तो हर कोई परेशान है। लेकिन आप क्यों परेशान लग रही हैं? सर, मैं भी बतौर एक नागरिक और विशेष रूप से बतौर एक कवि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आज की परिस्थितियों को देखकर। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या फिर जो खराब हो रहा है उसे कैसे ठीक करूं। और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी इसी मनस्थिति में इस वक्त हैं और हमारे देश में जितनी भी जनता है वो भी इसी तरीके से परेशान है, क्योंकि हम किस तरफ जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत सी चीज़ें सही हैं तो बहुत सी चीज़ें गलत हैं और एक अजीब सा समावेश हो गया है जहाँ हमारे जहनो दिल इतने ज़्यादा परेशान हैं कि कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है। उपाय तो है मेरे पास। ओके। कि देखिए, तनाव से बचने का अलग अलग माध्यम है और हर कोई अपने अपने तरीके से, क्योंकि हम लोग गंगा की बात कर रहे हैं और काव्य गंगा की जब बात होती है तो जाहिर है हम जो नाव पे बैठेंगे उस शब्दों का शब्दों के क्या बोलते हैं उसको दिखाने वाले, अलग अलग नाव पे बैठते हो, हम तो कहते हैं अच्छे अच्छे दृश्य देखते हैं, लोकेशंस देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कवि और कवित्री दिखेंगे। और जब परेशानी की बात होती है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आज हमारे इस खास कार्यक्रम में जो पहले कवि हैं वो देव हैं। देव? कमाल है सर, इस कलयुग में मनुष्यों का मिलना तो इतना मुश्किल हो रहा है, आप देव कहाँ से ढूंढ लाए? देवदत्त देव जो कविता पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, तो लोगों को लगता है वाह क्या बात है, तो बुलाते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बुलाते हैं देवदत्त देव देव जी को। को। अवनिंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। क्या होता है जब आप किसी मोहल्ले की लड़की से प्यार करें और आपकी उससे शादी ना हो पाए, तो इससे बड़ा दुख आपके लिए कभी हो नहीं सकता जीवन में। और शादी के उस लड़की की शादी कहीं और हो जाए और आपकी शादी कहीं और हो जाए और वो लड़की आपको 4-5 सालों बाद मिले अपने पति और बच्चों के साथ, तो सबसे पहले तो आप एक कश्मकश की नज़रों से आपकी तरफ देखेगी और तुरंत कहेगी अपने बच्चों से, बेटा मामा को प्रणाम कर लो। तो ये वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन लड़की के मन में कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि कहीं मेरे पति को पता ना चल जाए इसके बारे में, तो लड़की के मन में एक कश्मकश आती है। तो उस कश्मकश को देखते हुए मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी जो इन दिनों मेरे देश भर में चर्चित हो रहा है, मुक्तक। वो मुक्तक मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, सुनिए। अरमान दिल के सारे हमने मिटा दिए हैं, सारे गिले और शिकवे कब के भुला दिए हैं। हमारी ओर से तुम निश्चिंत हो के रहना, हमारी ओर से तुम निश्चिंत हो के रहना। हमने तुम्हारे सारे खत भी जला दिए हैं, हमने तुम्हारे सारे खत भी जला दिए हैं। एक मुक्तक और देखिए इसी कड़ी में। मैं मोहब्बतों के बादल सा हो गया हूँ, मैं मोहब्बतों के बादल सा हो गया हूँ। तुम्हारी आँख के मैं काजल सा हो गया हूँ। न जाने कैसा जादू टोना किया है तुमने, न जाने कैसा जादू टोना किया है तुमने। मैं तुम्हारी खातिर पागल सा हो गया हूँ, मैं तुम्हारी खातिर पागल सा हो गया हूँ। अवनिंदर जी, कभी कभी क्या होता है कि हम अगर अकेले बैठे हों, तन्हाई में बैठे हों, तो हमें अपने आप एक उदासी छा जाती है और हमें लगता है हमें कोई याद कर रहा है, ये फीलिंग्स आती है। तो उस फीलिंग्स में भी मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आप सुनिए। तन्हाइयों में हंसकर मैं गीत गा रहा हूँ,
तन्हाइयों में हंसकर मैं गीत गा रहा हूँ, यादों के पन्नों को फिर से सजा रहा हूँ। आज शाम से ही आँखों में कुछ नमी है, आज शाम से ही आँखों में कुछ नमी है, लगता है आज उनको मैं याद आ रहा हूँ, लगता है आज उनको मैं याद आ रहा हूँ। आशुतोष जी, एक गीत मैं पढ़ना चाहता हूँ, आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि अभी दिग्विजय सिंह ने बोला कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, और दिग्विजय सिंह की बात का जवाब इस गीत से बढ़िया कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप राजनीति के उस स्तर पर मत उतरिए कि जहाँ से आपको लोग गाली देने लगें। तो मैंने गीत लिखा और गीत मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में जाए और पूरे देश के लोग समझें कि दिग्विजय सिंह क्या हैं। और अगर ये बात किसी को बुरी लगे तो बुरी लगे, कवि के शब्द हैं और आप पत्रकारिता में उस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, सच दिखाने के लिए। तो मैं ये गीत समझिए आपको समर्पित कर रहा हूँ और आप दिग्विजय सिंह को सोचिए और गीत मेरा सुनिए। सुनिए गीत। तुम देश में बवाल हो बवाल ही रहो, तुम देश में बवाल हो बवाल ही रहो, गुरु घंटाल हो घंटाल ही रहो, हिंदुओं को गाली देना छोड़ो दिग्विजय, हिंदुओं को गाली देना छोड़ो दिग्विजय, पाकिस्तान के दलाल हो दलाल ही रहो, गुरु घंटाल हो घंटाल ही रहो, देश प्रेम तुमको सिखाना पड़ेगा, देश प्रेम तुमको सिखाना पड़ेगा, शाखा में तुमको ले जाना पड़ेगा, देश प्रेम तुमको सिखाना पड़ेगा, शाखा में तुमको ले जाना पड़ेगा, 56 इंची जोश दिखाना पड़ेगा, 56 इंची जोश दिखाना पड़ेगा, हिंदुओं को गाली देना छोड़ो दिग्विजय, गंदा एक ख्याल हो ख्याल ही रहो, गुरु घंटाल हो घंटाल ही रहो, हिंदुओं को गाली देना छोड़ो दिग्विजय, पाकिस्तान के दलाल हो दलाल ही रहो। अब अंत और पंक्तियां सुनिए कि देश कैसा होना चाहिए। देश में कोई भी अब पीर ना रहे, देश में कोई भी अब पीर ना रहे, झीर झीर द्रौपदी का चीर ना रहे, देश में कोई भी अब पीर ना रहे, झीर झीर द्रौपदी का चीर ना रहे, जलता हुआ अब कश्मीर ना रहे, जलता हुआ अब कश्मीर ना रहे, रांझे से जुदा कोई हीर ना रहे, रांझे से जुदा कोई हीर ना रहे, हिंदुओं को गाली देना छोड़ो दिग्विजय, दिमाग से कंगाल हो कंगाल ही रहो, गुरु घंटाल हो घंटाल ही रहो। और पंक्तियां सुनिए कि माता जी को रानी बनाने के लिए, आप समझ जाइए मैं माता जी किसको बोल रहा हूँ, माता जी को रानी बनाने के लिए, इटली में धन पहुँचाने के लिए, माता जी को रानी बनाने के लिए, इटली में धन पहुँचाने के लिए, मस्खरे को पीएम बनाने के लिए, मस्खरे को पीएम बनाने के लिए, और जनता का धन लूट खाने के लिए, हिंदुओं को गाली देना छोड़ो दिग्विजय, हिंदुओं को गाली देना छोड़ो दिग्विजय, कांग्रेसी चाल हो चाल ही रहो, पाकिस्तान के दलाल हो दलाल ही रहो। और देश को क्या चाहिए अमरिंदर जी, देखिए मैं आपका ध्यान चाहूंगा इन पंक्तियों पे। पटेल वाला देश में विचार चाहिए, पटेल वाला देश में विचार चाहिए, सुभाष जैसी देश को ललकार चाहिए, पटेल वाला देश में विचार चाहिए, सुभाष जैसी देश को ललकार चाहिए, शिवाजी वाली देश को तलवार चाहिए, शिवाजी वाली देश को तलवार चाहिए, मोदी जैसा हमको कर्णधार चाहिए, मोदी जैसा हमको कर्णधार चाहिए, हिंदुओं को गाली देना छोड़ो दिग्विजय, झूठा एक सवाल हो सवाल ही रहो, पाकिस्तान के दलाल हो दलाल ही रहो। बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह देव साहब, मजा आ गया वाकई। एक देव साहब हमारे फिल्मों में होते थे, जी जी जी। जब देव साहब स्टाइल करते थे तो मज़ा आ जाता था। लेकिन अब इसी कड़ी में हम जिनको बुलाने जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, चांदनी चांद कुछ बोल रहे थे आप?
पूनम की हाँ चांद सर, कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज़, मेरी कविता की 2 पंक्तियां हैं। जी जी जी। सहसा हृदय से बात चली जब, हम्म, सहसा हृदय से बात चली जब, याद वो बचपन के दिन आए। वाह। सहसा हृदय से बात चली जब, याद वो बचपन के दिन आए। नयनधार से बाहर बिखरे, नयनधार से बाहर बिखरे, अच्छा, काजल के दिन याद आए। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत तो खूब। सर, ये पंक्तियां मैंने लिखी थी कि सभी लोग कहते हैं कि जब घर में बच्चे हों, जी। और अगर बच्चों में घर में बेटियां हों, तो उस आंगन की रौनक, उस आंगन की चमक बिल्कुल ऐसी होती है जैसे चांद की रोशनी, जैसे सूरज की किरणें। तो मैं आपको वही बताना चाह रही थी कि अगली जो कवयित्री हैं हमारी, वो बिल्कुल इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखती हैं और ख़ुद भी इतनी खूबसूरत हैं, मानो कि जैसे पूनम का चांद इस धरती पर उतर आया हो। जी हाँ। और चांद की उनका चांदनी में अगर लगा लूं मैं छतरी, तो कैसा लगेगा आपको जब मैं बोलूंगा आ रही हैं पूनम पूनम खत्री? खत्री। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, और शुक्रिया मेघल जी। आप सभी को पूनम खत्री का एक बार फिर से नमस्कार। और आइए आपको सुनाती हूँ अपने कुछ अशार। तो पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि पतवारों की शर्तों से इनकार किया, पतवारों की शर्तों से इनकार किया, कागज़ की कश्ती से दरिया पार किया। दीवानों मस्तानों सा जीना चाहा, दीवानों मस्तानों सा जीना चाहा, पर जीने की खातिर कारोबार किया। अब न चलेगी रावण की तानाशाही, अब न चलेगी रावण की तानाशाही, हमने भी वानर का दल तैयार किया। और इसके बाद कुछ और अशार सुनिए कि वही काम आया मुसीबत में, वही काम आया मुसीबत में, नहीं था कभी जो ज़रूरत में। सिखाया मुझे ये ख्वाबों ने, सिखाया मुझे ये ख्वाबों ने, रहा कर ज़रा सा हकीकत में। जुनून था बुराई मिटाने का, जुनून था बुराई मिटाने का, पड़े बेवजह ही फजीहत में। और कुछ और अशार सुनिए कि कोई मुझसे खफा नहीं होता, कोई मुझसे खफा नहीं होता, मैंने गर सच कहा नहीं होता। गूंगे अल्फाज पढ़ लिए जाएं, गूंगे अल्फाज पढ़ लिए जाएं, ख़त में सब कुछ लिखा नहीं होता। और प्यार मोहब्बत बनी वजह सबकी, प्यार मोहब्बत बनी वजह सबकी, कोई दिल का जला नहीं होता। हर दिन हर पल अक्सर क्या है, हर दिन हर पल अक्सर क्या है, बद से भी सब बदतर क्या है। मैं हूँ साधु मेरे आगे, मैं हूँ साधु मेरे आगे, झाम झमेला लश्कर क्या है। हंसते हंसते रो पड़ते हो, हंसते हंसते रो पड़ते हो, बाहर क्या है अंदर क्या है। और एक गज़ल के चंद अशार और आपके सामने पेश हैं कि नफ़रत आखिर हारी है, नफ़रत आखिर हारी है, इश्क सभी पर भारी है। जीना ही क्या शर्तों पर, जीना ही क्या शर्तों पर, खुददारी खुददारी है। तुमको जीना जीवन है, तुमको जीना जीवन है, बाकी दुनियादारी है। और एक मुकम्मल गज़ल आखिर में कि पल में हंसना पल में रोना बंद करो, पल में हंसना पल में रोना बंद करो, होना चाबी का खिलौना बंद करो। दो आँखों में सारी सुध-बुध खो डाली, दो आँखों में सारी सुध-बुध खो डाली, करना मुझ पर जादू टोना बंद करो। पीतल है तो पीतल ही कहलाएगा, पीतल है तो पीतल ही कहलाएगा, रंग चढ़ाकर कहना सोना बंद करो।
आने वाली नस्लें फिर क्या काटेंगी, आने वाली नस्लें फिर क्या काटेंगी, घुन वाले बीजों को बोना बंद करो, थोड़ी जहमत कर लो उठकर चुन डालो, थोड़ी जहमत कर लो उठकर चुन डालो, कंकर में मोती को खोना बंद करो, पल में हंसना पल में रोना बंद करो, होना चाबी का खिलौना बंद करो। पूनम जी की बात, अगर पूनम की बात होती तो चांदनी भी याद आती मुझे, लेकिन कभी कभी लगता है कि तुम्हारी चांदनी का क्या करूं मैं, अंधेरे का सफ़र मेरे लिए है। तो ये जो सफ़र है, ये सफ़र जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी एक नए कवि हमारी इस टीम में एक नए कवि आ रहे हैं, जिनका नाम ही है, बहुत अजीबोगरीब नाम है, लेकिन क्या बोलें, मानस कहते हैं अपने आप को, और मुरली की बात करते हैं, मुरली। तो शब्दों की मुरली बजाने वाले हैं मुरली मानस जी, और अपने अंदाज में वो पढ़ते हैं। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, इस देश में, इस दुनिया में हर जगह तनाव है, लेकिन ऐसे में आपके लिए हम सुख का जो पल ढूंढ कर लाते हैं वही काव्य गंगा है। और इस कड़ी में फिर शामिल हो रहे हैं एक और कवि, जिनका नाम है मुरली मानस। कर लें उनका स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, और दिल से स्वागत कीजिए। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके की कविताएं ये पढ़ते हैं, इनकी कविताओं में उतना ही दम है जितना कि कृष्ण भक्त उनकी मुरली में महसूस करते थे। जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो गोपियाँ सुना है, और सभी गाय पशु पक्षी सब उनके चारों ओर इर्द गिर्द घूमने लगते थे। तो कुछ कुछ ऐसी खबरें हमें भी सुनने को मिली हैं कि मंचों पर जब मुरली जी लेकिन अपनी मुरली जी की इमेज जो है जी। आज हमारे दर्शक को तय कर दीजिए कि वाकई उनको उनकी रचनाएं कैसी लगती है, क्योंकि ये जो अंदाज है ये सिर्फ मुरली जी के ही पास है। और हम बिना बात बढ़ाए सुन लेते हैं मुरली जी को। बिल्कुल। धन्यवाद आशुतोष जी, धन्यवाद मेघल जी। मैं अपनी पहली कविता शुरू करना चाहता हूँ कि आस था कि वह किरण जो बादलों से पूछती, आस था कि वह किरण जो बादलों से पूछती, आसमां तो दूर है पर बिजलियां क्यों घूरती, क्यों घूरती है नभ के तारे, क्यों घूरते हैं नभ के तारे, क्यों घूरते हैं नभ के तारे, घूरती है वह दिशाएं, मन मेरा डरता ही रहता मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, अंधेरा ही अंधेरा छा रहा है, वह नज़ारा धुंधलों सा मुझको नजर आता रहा है, चांदनी उतर रही है, हंसता है बस एक तारा, रोशनी बिखर रही है, मिल गया है ना शांत मौसम, मिल गया है शांत मौसम, ना मिली पतझड़ कतारें, ना कंटकों के शर मिले, थी मिली मुझको धरा पर कुछ हड्डियों की टुकड़ियां और पक्षियों के पर मिले, थे मिले मुझको यहाँ पर तिनकों से कुछ घोंसले, गिरती हुई कुछ लकड़ियाँ, हिलती हुई कुछ पत्तियाँ, सुनता हूँ मैं कुछ आहटें, मन में न जाने क्या ख्याल आते, डर जरा सा यूं लगे जैसे होठ लफ्ज़ों को दबाते, रख में देता हाथ छाती मन को तसल्ली यूं दिलाते, रख में देता हाथ छाती मन को तसल्ली यूं दिलाते, पर कदम थे ना रुक सके, पर कदम थे ना रुक सके, ये हौसलों की बात है, कब न जाने पौ फटेगी, ये ज़िंदगी की रात है, ये ज़िंदगी की रात है। मेरी दूसरी कविता शुरू करना कि मेरी कहानी, मेरी नज़्म, मेरे गीत को एक ऐसा पैगाम दूं, सोच रहा हूँ कितने दिन गुजर गए, चलो इसको अपनी ज़िंदगी नाम दूं। बदनाम होकर, शर्मसार होकर, कभी इस तरह मायूस हो जाता हूँ जैसे नफरत अपने पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही हो, जैसे कि तन्हाई मेरे मर जाने का खत बाँच रही हो, शबे फिराके इश्क का मंजर जाने कहाँ तक चला होगा, कौन जाने कब कहाँ मेरी ज़िंदगी में ज़लज़ला होगा, चलो उससे पहले मैं एक बार उसका एहतराम कर लूँ, मोहब्बतों में दरारें खून नहीं बहा सकता हूँ, ज़ख्म कितने गहरे हैं उसे अभी नहीं बता सकता हूँ, जज्बा तो मेरे कत्लेआम का था, जज्बा तो मेरे कत्लेआम का था, मगर किसी के घर को शमशान नहीं बना सकता हूँ, चलो थोड़ी सी ज़रूरत थी हमको ज़माने की,
अब हम जमाने से मगरूर हो गए। शायद दीवारों ने कान बंद कर लिए होंगे अपने। हमने उनसे इतना प्यार किया कि वो हम पे मरने को मजबूर हो गए। लगता है मेरी शायरी को अब यही विराम दूं। सोच रहा हूँ जिंदगी को एक नया नाम दूं। कि शाम हो चुकी, अभी रात का ढलना बाकी है। शाम हो चुकी, अभी रात का ढलना बाकी है। तारे तो निकल आए पर चांद का निकलना बाकी है। ये भी कितने सुकून में रहते हैं। वे भी कितने सुकून में रहते हैं। शायद मुझे इनका घर लगता है। मुझे नींद ना आ जाए ये सोच कर जागा हूँ, क्योंकि मुझे सुबह होने का डर लगता है। अभी तो अधूरा दिल है, अधूरी बातें, अधूरे काम पूरा करना बाकी है। कलम पर मैं अब कितना जोर दूंगा, क्योंकि मुझे पहले से अभी तक का कर्ज चुकाना बाकी है। कर्ज चुकाना बाकी है। धन्यवाद। वाह मुरली जी, आपको मानना पड़ेगा कि आज के दौर में जहां अलग अलग तरह की रचनाएं लिखी जा रही हैं, आपकी जो सोच है बिल्कुल अलग है। और जाहिर है आपकी सोच ही आपको एक अलग दिशा देती है, एक अलग पहचान बनती है आपसे। बिल्कुल आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी हमको ब्रेक भी लेना है, और ब्रेक से पहले कुछ ऐसा बोल दीजिए ताकि हम समझ गई। आप कविता की बात करेंगे, गंगा की बात करेंगे, और क्या? मेघल का मतलब ही होता है गंगा। जी 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 जी। और जब हम बात करते हैं गंगा की, तो फिर केवल शाश्वत निरंतर धारा का ही ख्याल हमारे मन में नहीं आता, बल्कि हमारे जहन में ख्याल आता है पवित्रता का भी। जी, जी। तो सर मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम काव्य गंगा है, वो केवल एक निरंतर थॉट प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक पावन रिश्ता भी है हमारा, हमारे दर्शकों से और हमारे कवियों से, और हमारे कवियों का आत्मा से और साहित्य से और अध्ययन से। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आध्यात्म से भी हमें जोड़ रही है। गंगा भी माँ होती है, विद्या भी माँ होती है। जी। जब मामा हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत तो कुछ मामा का मतलब क्या होता है, ये हम सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे और बहस भी करेंगे कि वाकई मामा का मतलब क्या होता है। देखते रहिए हमारा काव्य गंगा ये शो, और हम ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर डॉक्टर साहिबा के साथ। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं, तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, जैसा मुझे फर्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का, और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है, और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. एक बार फिर से आप सबका स्वागत है काव्य गंगा में। मैं हूँ मेघल और मैं हूँ अवनींद्र आशुतोष, और हम लगातार कवियों को सुन रहे हैं, कवित्रियों को सुन रहे हैं, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कुछ अच्छा, कुछ अलग। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यही मकसद हम लोगों का कि आपका मनोरंजन हो, क्योंकि हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म है, देश में दंगा का माहौल है, कोई हादसा ना हो जाए, यही हम गुजारिश करते हैं। और ऐसे में सिर्फ एक बात है जिसके साथ आप जुड़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, आपका मन भी शांत होगा, जिसका नाम है काव्य गंगा। बिल्कुल। गंगा की जब बात निकली है तो हमने सुना है कि कबीरदास का भी दौर जो था जी, वो आज भी लोग कबीरदास की, सूरदास की लोग चर्चा करते हैं। तो मैं एक शेर सुनाऊं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद शेर इरशाद। तो इसको नहीं कहेंगे, इसको हम दोहा कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो गर फूंका अपना चले हमारे साथ। कबीरा
लेकिन अगले जो कवि हैं उनका भी नाम कुछ इसी तरह से है। कबीरा जी उनका भी नाम है। कबीरा राजू की बात कर रहा हूँ। नो, इट्स नॉट कबीरा, इट्स कबीरा। व आशुतोष जी, उच्चारण बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। हमने तो कबीरदास बोला ना। ठीक है, वो आपने दोहा सुना दिया, लेकिन हमारे पास जो है ना कबीरा जी, वो हमारे पर्सनल कवि हैं, पर्सनल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि काव्य गंगा में अब जो उनकी कविताएं आने वाली हैं, तो आप महसूस करेंगे कि बिल्कुल महान कबीरदास जी की उस पदवी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और एक दिन पूरी उम्मीद है कि ये भी एक बहुत महान कवि बनेंगे। कबीरा कबीरा। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बुला लेते हैं सीधे कबीरा राजू जी को, और जिन्होंने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है सिर्फ अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से। तो आ जाइए कबीरा जी, नॉट कबीरा, कबीरा। थैंक यू। काव्य गंगा में डुबकी लगाने का अवसर देने के लिए मैं आशुतोष जी का धन्यवाद करता हूं और मेघल जी को भी धन्यवाद करता हूं। आइए मैं आपको कविता के सफ़र पर लेके चलता हूं। ये कविता क्या है? कई हजारों लाखों कवियों के संघर्ष की कहानी कि शब्द शब्द जीवन दर्पण है, एक समर्पण है कविता। शब्द शब्द जीवन दर्पण है, एक समर्पण है कविता। कल कल करती सुर और स्वर की नित बहती अविरल सरिता। शब्द शब्द जीवन दर्पण है, एक समर्पण है कविता। कल कल करती सुर और स्वर की नित बहती अविरल सरिता। अर्थ अर्थ भावार्थ सिंधु है, अर्थ अर्थ भावार्थ सिंधु है जैसे पावन गीता। अर्थ अर्थ भावार्थ सिंधु है जैसे पावन गीता। कविता खुद में दर्शन है पवित्र जैसे सीता। तो सीता जी की पवित्रता को सीता और गंगा जी से तोलने की हमारे देश की परंपरा रही है। कोई पवित्र हो तो सीता जैसा या गंगा जैसा। तो इस काव्य गंगा प्रोग्राम में बहुत ही अद्भुत काव्य और गंगा को जोड़ने का जो काम अनिरुद्ध जी के माध्यम से हुआ है, मैं उनको नमन करता हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ कि शब्द शब्द जीवन दर्पण है, एक समर्पण है कविता। कल कल करती सुर और स्वर की नित बहती अविरल सरिता। कंठ कंठ शोभित होती तो, कंठ कंठ शोभित होती तो मन पावन कर जाती है। स्वर कानों तक पहुँच गए तो मन भावन कर जाती है। तो अक्षर अक्षर, तो अक्षर अक्षर अर्पण सब कुछ, तो अक्षर अक्षर अर्पण सब कुछ, अंतर मंतरपण कविता। शब्द शब्द जीवन दर्पण है, एक समर्पण है कविता। अर्पण अर्पण तर्पण तर्पण, एक समर्पण जीवन कविता। शब्द शब्द जीवन दर्पण है, एक समर्पण है कविता। एक कविता और आपको सुनाता हूँ, मुंबई की सुनाता हूँ, मुंबई कर की सुनाता हूँ। मुंबई कर होना क्या है? आशाओं की नगरी और उम्मीदों का घर, इस आंगन में रहना ही होता मुंबई कर। तो मैं आपको एक कविता मुंबई कर सुनाता हूँ कि हजारों ख्वाब आँखों में लेकर के निकलते हैं। हजारों ख्वाब आँखों में लेकर के निकलते हैं। उम्मीदों से भरा एक बैग अपने संग रखते हैं। लड़ाई लड़ते हैं अक्सर मुकद्दर से सभी अपने। टूटते हैं बिखरते हैं मगर चलते ही रहते हैं। टूटते हैं बिखरते हैं मगर चलते ही रहते हैं। यहाँ एक भीड़ अक्सर संग अपने रोज चलती है। न जाने पर कहाँ किस सोच में मशगूल रहती है। कवायत वक्त से करते हैं सब पहले पहुँचने की। अकड़ते हैं झगड़ते हैं मगर आगे को बढ़ते हैं। अकड़ते हैं झगड़ते हैं मगर आगे को बढ़ते हैं। हम अलग अलग गाँव से और देश से मुंबई शहर में आए हुए हैं। तो गाँव से शहरों में आए हुए अपनों से दूर वहाँ खेत के मालिक हैं, यहाँ हुए मजदूर। फिर कविता पढ़ता हूँ कि मुंबई की खासियत क्या है।
कि यहाँ हर शख्स अपने आप में लिखता कहानी है। कोई टाटा, कोई बिड़ला, कोई होता अंबानी है। कोशिशें रक्त बन बहती यहाँ नित धमनियों में है। दिखे मजदूर की ताकत धुएं की चिमनियों में है। मगर यारो यहाँ की बात बिल्कुल निराली है। यहाँ पे क्या अलग है मुंबई में, मुंबई कर होने में क्या अलग है कि दूसरों के लफड़ों में यहाँ कोई नहीं पड़ता। जो बोले सच यहाँ ज़्यादा वो बिल्कुल नहीं टिकता। यहाँ बेरोक और बेटोक बहकी जवानी है। यहाँ ना लाज का पर्दा है ना आँखों का पानी है। मगर यारो यहाँ की बात बिल्कुल निराली है। दिखावे से भरे हैं लोग जो अंदर से खाली हैं। ये खालीपन टटोलोगे तो सागर से भी गहरा है। यहाँ कच्चे सभी रिश्ते न सच्चा दिल न चेहरा है। यहाँ कच्चे सभी रिश्ते न सच्चा दिल न चेहरा है। धन्यवाद। वाकई मानना पड़ेगा कि कबीरदास की बात करने के बाद हमने आपने कबीरा बोला ना, कबीरा। हाँ बिल्कुल, ये शब्दों का जो उच्चारण होता है जिसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। बिल्कुल, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। यस यस, तभी तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके 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 ओके, ये ग्रामर का जो बेस होता है ना, व्याकरण हम जिसको कहते हैं, उसका बेस होता है। तो डॉक्टर साहिबा को लगना नहीं चाहिए ना कि मुझे पता नहीं है, मैं बेस पे खड़ा हूँ। और यही कारण है कि अब हम जिस कवित्री की बात करने वाले हैं उनके चेहरे पर बहुत आभा है। और आभा जिसके भी चेहरे पे होता है वो तो खुश लगता ही है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बातें होती है जो उसके चेहरे पे उसका अक्स बनकर आ जाती हैं। तो हम बात करेंगे अब विभा सिंह की। आभा विभा में थोड़ा मिलता है जुलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छी कवित्री हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। साहित्य में इनका योगदान चल रहा है, निरंतर लिखती जा रही हैं, बहुत बढ़िया लिखती जा रही हैं। एंड आशुतोष जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर जो है उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और काव्य गंगा में वो अपनी कविता सुनाने जा रही हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, बहुमुखी प्रतिभा की धनी। जी जी जी, ये लेखिका भी हैं, मॉडल भी हैं, डायरेक्शन भी करती हैं, यूट्यूब पे इनका चैनल भी है और मॉडल भी हैं, और उन सबों के अलावा ये गीतकार भी हैं, कवित्री भी हैं। तो इसको तो सम्मान देना चाहिए ना इनको। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए इतनी प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति को हम सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं काव्य गंगा में। बिल्कुल, तो बस बहुत बहुत स्वागत है आपका विभा सिंह जी। धन्यवाद आशुतोष जी, धन्यवाद मेघल जी। मैं सबसे पहले बताऊंगी, मेरी कविता की उत्पत्ति के विषय में मैंने कुछ लिखा है। कवि निराला जी ने लिखा था, उसी पर मैंने भी कुछ लिखने की कोशिश की है। उर घुमड़ रही मन की पीड़ा, उर घुमड़ रही मन की पीड़ा, झंकृत हो गई मन की वीणा। उर घुमड़ रही मन की पीड़ा, झंकृत हो गई मन की वीणा। अंतः स्थल मचली एक रेख, उपजी कविता करती अभिषेक। अपने बारे में बताना चाहूँगी कि अपने बारे में क्या बताऊँ तुम्हें, अपने बारे में क्या बताऊं तुम्हें। कोरा कागज हूँ, कोरा पानी हूँ, हौसले आसमान छूते हैं। थोड़ी सी पागल हूँ, थोड़ी सी ज्ञानी हूँ। दो छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत करना चाहूँगी। जर्द पत्ते मेरी कविता है। जिंदगी यूं गुजरती जा रही है, जिंदगी यूं गुजरती जा रही है, जैसे जर्द पत्तों को हवा रास्ता दिखा रही है। जिंदगी यूं गुजरती जा रही है, जैसे जर्द पत्तों को हवा रास्ता दिखा रही है। हम शाखों से टूटकर यूं भटकते फिर रहे हैं, हम शाखों से टूटकर यूं भटकते फिर रहे हैं। फिर भी ये सांसें हैं कि उम्मीद का दिया जला रही हैं। थोड़ी भी तेज आंधी हो तो डर लगता है कि हम किधर जाएंगे। थोड़ी भी तेज आंधी हो तो डर लगता है कि किधर जाएंगे। तूफानों ने आग घेरा तो बोलो हम बिखर जाएंगे।
आँखों में इश्क का जुनून, सर पे है कफन बांधे, इन आंधियों से लड़ लड़ कर हम रह गए हैं आधे। ये मौसम बड़े हैं शातिर, हमको बदलने निकले। ये मौसम बड़े हैं शातिर, हमको बदलने निकले, पर हम थे नियत के पक्के, उनसे भी आगे निकले। लगता है वो हमें जानते नहीं हैं, लगता है वो हमें जानते नहीं हैं, हमारी डगर पहचानते नहीं हैं। हो जाएं फिजाएं रोशन, खुद को जला रही हूँ। हो जाएं फिजाएं रोशन, खुद को जला रही हूँ। उन आंधियों की जद पे अंधेरों का कारवा है, मैं खुद हूँ जर्द पत्ता, जल जल कर अंधेरे मिटा रही हूँ, अंधेरे मिटा रही हूँ। मैं एक कविता और सुनाना चाहूँगी, जो अभी अभी हैदराबाद में केस हुआ, दिल्ली में हुआ, नारी शक्ति पर। उस तरह की एक औरत या लड़की एक बंजर ज़मीन की तरह होती है, तो उस पर मैंने कुछ लिखा है, बताना चाहूँगी। तुम ख्वाब हो या कोई रेत, तुम ख्वाब हो या कोई रेत, मेरी मुट्ठी से फिसल जाते हो। तुम ख्वाब हो या कोई रेत, मेरी मुट्ठी से फिसल जाते हो। इस मुट्ठी में अपना अंश छोड़ जाते हो या विध्वंस छोड़ जाते हो। दिखते हो सफ़ेद से साफ साफ, दिखते हो सफ़ेद से साफ साफ, तो क्यों मेरी आंसुओं के लुढ़कन से पहले फिसल जाते हो। क्या बर्फ का टुकड़ा हो जो पल में पिघल जाते हो। कभी तो तुम हवा हो धीमी धीमी, पुरुष प्रेम बनकर आता है। कभी तो तुम हवा हो धीमी धीमी, मुझे मदहोशी से छूकर निकल जाते हो। तो क्यों तूफान बन मुझे वियावान कर जाते हो। मैं वही सूखी जमीन, तुम्हारे विनाशकारी तांडव के बाद निर्वस्त्र थरथराती हुई लज्जाहीन, पाती हूं अपने चारों तरफ काला घना डरावना एकांत, जिसका कोई अंत नहीं। मैं तृष्णा में छटपटाती बिलबिलाती, अपने अधरों को भींचकर, अस्तित्व को स्वयं में खींचकर चीखती और जोर से आवाज लगाती। क्या ये अंधेरा मुझसे जीत जाएगा या मैं हार जाऊंगी तुमसे। तुम पुनः मुझे आडंबर का हार पहनाने चले आए। ये हार कभी मुझे हरा नहीं पाएगा। मैं जीत जाऊंगी उस बदलाव से जो तुम्हारे भीतर मेरा प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा है। तुम हार जाओगे क्योंकि तुम हो कल्पना, विडंबना, झूठ और आडंबर। अब मैं करूंगी आकाश पाताल धरती और इन दिशाओं के बीचों बीच स्वयंवर। मैं वही सूखी जमीन बिना तृण जल जीव के खड़ा कर सकती हूं तुम्हारे खिलाफ एक सजीव अस्तित्वों का साम्राज्य। तुम हार जाओगे क्योंकि तुम हो कल्पना, विडंबना, झूठ और आडंबर। अब मैं करूंगी आकाश पाताल धरती और इन दिशाओं के बीचों बीच स्वयंवर स्वयंवर स्वयंवर। चाहती हूँ नारियां इतनी शक्तिशाली और सशक्त बने। वाह, वाकई इस तरह की रचनाओं को सुनकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। और बिल्कुल कहते हैं ना कि मन चंगा तो दिल में गंगा, तो बिल्कुल दिमाग फ्रेश हो गया, दिल फ्रेश हो गया। कठौती को आप गंगा तो नहीं बोल रहे? कठौती तो हमने सुना था, लेकिन हो सकता है वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं। शायद जिस अवस्था से मैं गुजर रहा हूँ या जाऊँगा, मैंने सुनने में तो गलती नहीं की ना आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल चंगा कठौती भी गंगा तो हमने सुना, लेकिन आपने जब कठौती को जो दिल बोला है बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, माशाल्लाह, आमीन। और वाकई ये सफ़र यूं ही हमेशा जारी रहेगा। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। और डॉक्टर साहिबा ने हमेशा अलग अलग मुद्दे पर लिखा है और पिछले अंक में हमने इनको दिखाया भी था और आगे भी हम इनको अलग अलग रूप में पेश करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि आपके अंदर जो रचनात्मकता है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी आपको प्राप्त है, उससे मुंह मत मोड़िए, कुछ ना कुछ लिखिए। बिल्कुल। कुछ लिख नहीं पाते हैं तो अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ता है, अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना पड़ता है और अच्छा दिखने के लिए क्या करना पड़ता है वो तो आप खुद समझदार हैं। लेकिन इन सबों के बीच आपके साथ एक बहुत बड़ा शो है हमारे साथ, जिसका नाम है काव्य गंगा। और डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे अपने दर्शकों को चलते चलते? जी बिल्कुल, मैं ऐसा आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब कुछ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छा सोचना।
जब हम अच्छा सोचते हैं तो सब कुछ अच्छा होता और है। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, तब आप ये नहीं कह पाएंगे कि कुछ हादसों के कारण बदनाम हो गए हम, सब कुछ वही यहाँ पर नीलाम हो गए हम। ऐसी स्थिति पैदा मत होने दीजिए। अपनी रचनात्मकता को पहचानिए और वो दिन दूर नहीं होगा जब आप हमारे साथ होंगे। इस देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर आप अपनी कविता का पाठ करेंगे। गज़ल, नज़्म या फिर मुक्तक की बात होती है तो बस तभी मज़ा आता है जब उसको सुनने वाले लोग होते हैं, और उसी खालीपन को, उसी खामी को समझते हुए हमने ये कार्यक्रम आपके बीच लाने की कोशिश की है। इसमें हमने धृष्टता की हो तो उसके लिए भी दोषी आप होंगे, क्योंकि आप जब तक हमें माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से आपका प्यार मिल रहा है, जिस तरह से लोग हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वाकई उत्साह बढ़ता है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और भी इसमें बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे चलते चलते? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स नए नए तो हमने कर भी लिए हैं जी, है ना। तो अब वो अगले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे कि हमने क्या क्या नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और आप सबकी दुआओं से शो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ऐसे ही ये शो अच्छा चलता रहे, तो अपनी दुआएं हमें देते रहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ रचनात्मक लोग ही होते हैं जो इस संसार की, इस सृष्टि की एक नई रचना पुनः कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए, इन कवियों का मान बढ़ाएं और इनका हौसला बढ़ाएं, ताकि ये और भी अच्छी चीज़ें लिखें और ऐसी रचनाएं छोड़कर जाएं कि जिससे ये समाज का निर्माण और बेहतर हो सके। हौसला से कुछ याद आया कि मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों के लिए एक शेर चलते चलते सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, इरशाद। कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। बस इसी जोश के साथ आपसे हम विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो प्यार है वो लगातार मिलता रहेगा। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।